प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टॉपिक का नाम तो हमारे है, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर्स सीखने वाले। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जो प्रिंसिपल हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, किसके लिए, द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। मतलब बेसिकली ये जो प्रिंसिपल्स है उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म, इस तरह से बनाए गए हैं गाइड करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय का बिहेवियर है उसको गाइड करने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस, उसको प्रभावित करने के लिए ये सब कुछ है। क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फॉलो कौन करेगा, मैनेजर। और मैनेजर किसको कोऑर्डिनेट करेगा, किसको गाइड करेगा, किसको इन्फ्लुएंस करेगा, अपने एम्प्लॉयज को करेगा या अपने नीचे जो अंडर काम कर रहे हैं उनको करेगा। सो दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट्स इंप्रूविंग एफिशिएंसी। ये जो प्रिंसिपल है वो क्या करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या करते हैं, कार्य क्षमता, काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, अब ये जो एफिशिएंसी किस में दिखती है, किस में झलकती है, प्रॉफिट में झलकती है। सिंपल, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट और अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। दिस प्रिंसिपल ऑल्सो फोकस ऑन अ बेस्ट कोऑर्डिनेशन। ये प्रिंसिपल से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कोऑर्डिनेशन लेके आ सकते हैं बिटवीन अ सुपीरियर, सबॉर्डिनेट एंड ऑल मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सारे मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन के उनके बीच में क्या बनेगा, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन। सारी एक्टिविटी क्या होगी, इंटरलिंक होगी, एक दूसरे से जुड़ जाएगी। सारे लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये जो प्रिंसिपल है वो कैसे होते हैं, यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब हर जगह पे लागू होते हैं, हर जगह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग वाली हो, नॉन प्रॉफिट वाली हो, बराबर ना, या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये प्रिंसिपल लागू होते हैं। सो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। ये प्रिंसिपल कैसे होते हैं, यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं। दैट मींस दे कैन बी अप्लाई ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि ये सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए लागू होते हैं, इररिस्पेक्टिव साइज एंड नेचर। कौन से टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पे देखा नहीं जाता, छोटी है, बड़ी है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस पर ना, प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट है, पैसे कमा रहे हो या ना पैसे कमा रहे हो, बिजनेस ओरिएंटेड है या नॉन बिजनेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे देखा नहीं जाता। देयर रिजल्ट में भी वेरी, ये रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं, एंड एप्लीकेशन में भी मॉडिफाई, इनका इस्तेमाल हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब ये प्रिंसिपल हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी, वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल कोई भी टाइप की लेवल हो, मैनेजमेंट के 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। ये तीनों लेवल में टॉप लेवल वाले भी सेम फॉलो करेंगे, बराबर, मिडल वाले भी सेम फॉलो करेंगे और लोअर वाले भी सेम फॉलो करेंगे। यानी कोई भी टाइप की लेवल हो मैनेजमेंट की, उन सारे लेवल के लिए ये प्रिंसिपल लागू होते हैं। यानी यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब क्या, सब जगह पे लागू होते हैं, सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए लागू होते हैं, बराबर ना। छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, बराबर, बिजनेस ओरिएंटेड हो, नॉन बिजनेस ओरिएंटेड हो, बराबर ना, कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, टॉप लेवल हो, मिडल हो या लोअर हो, ये सब के लिए लागू होता है। सेकेंड पॉइंट दिया है जर्नल गाइडलाइन। ये प्रिंसिपल हमें क्या करते हैं, गाइडलाइन करते हैं। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड अ जर्नल गाइडलाइन। ये जो प्रिंसिपल है वो क्या करते हैं, गाइडलाइन देते हैं इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन। कोई भी परिस्थिति किस तरह से हैंडल करनी है, कोई भी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, इसके लिए हमें क्या करते हैं, गाइडेंस देती है, एज वेल एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्व भी करती है, हमारी जो भी डिफिकल्टीज है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं हमें, है ना, मैनेजमेंट करते समय हमें डिफिकल्टीज आएंगे। अब ये डिफिकल्टीज को सॉल्व करने का काम कौन करेगा, ये प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जर्नल गाइडलाइन in tackling the organizational situation wisely as well as solving the problem. They are not reach. ये कैसे होते हैं, रीच नहीं होते, मतलब यहाँ पे उनको चेंज कर सकते हैं हम लोग, बना फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बना जैसे चाहिए वैसे उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मॉडिफाई कर सकते हैं। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। जैसी सिचुएशन, जैसी परिस्थिति, वैसे हम लोग क्या करेंगे, उसमें बदलाव कर सकते हैं, बना। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वैसे उसके ऊपर, मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ओरिएंटेड है या नॉन बिजनेस ओरिएंटेड है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन, अब बोल रहे हैं हम लोग प्रिंसिपल है किसका, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या, फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए सबके लिए,
फेयर होना चाहिए, बट फेयर वर्ड ये एज पर द नेचर अलग हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और छोटी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों में रेम्युनरेशन अलग हो सकता है। जिसकी कैपेसिटी जैसी वैसे वहां पे क्या मिलेगा, रेम्युनरेशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगा, बराबर ना। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उनकी जो कैपेसिटी होगी, अर्निंग कैपेसिटी होगी, उसके हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, पे कर पाएंगे। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो कम कर सकते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वहां पे ज्यादा पेमेंट हो सकता है। ओके, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी मैटर करता है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। देन उसके बाद प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंट करके। पहले उसको प्रैक्टिस में अप्लाई किया जाता है, बराबर ना, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। लागू करने के पहले उसको देखा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है, उसके बाद क्या किए जाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। The management principle are developed gradually with through research work। पूरी तरह से इसके ऊपर रिसर्च की जाती है। एंड द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये प्रिंसिपल लागू होते हैं या अप्लाई होते हैं या नहीं होते वो देखा जाता है। एक्सपेरिमेंट किया जाता है, आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग। ये प्रिंसिपल डेवलप करने के पहले उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करके भी देखा जाता है। ओके, द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट हैव बीन डेवलप्ड एज अ प्रिंसिपल। जब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं तभी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल बोल सकते हैं या प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी, ये प्रिंसिपल कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल नेचर में होते हैं। मतलब क्या, फ्लेक्सिबल है, जैसे चाहिए वैसे उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इट मींस दे कैन बी चेंज और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसी परिस्थिति वैसे हम उसमें क्या करेंगे, बदलाव करते जाएंगे। मैनेजर कैन बी फ्लेक्सिबल। अब ये प्रिंसिपल फॉलो कौन करेगा, मैनेजर। तो मैनेजर खुद कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की उसके हिसाब से उसे अप्लाई करना है। ओके, द बिजनेस सिचुएशन कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि बिजनेस की सिचुएशन क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे कोरोना टाइम में बराबर हमने क्या कर दिया, बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया, यानी जैसी परिस्थिति वहां पे हमने क्या कर दिया, चेंजेस कर दिए। बिजनेस में भी क्या हुए, चेंजेस हुए। कई लोग जो ऑफलाइन मोड में थे वो ऑनलाइन मोड पे आ गए, बराबर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्टेड, मैनेजमेंट ने ये प्रिंसिपल एडजस्ट और मॉडिफाई करने चाहिए। कैन बी यूज इन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द नीड, ऑर्गेनाइजेशन की जैसी जरूरत है उसके हिसाब से क्या करने चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशन और उसमें बदलाव करने चाहिए। उसके बाद ये बिहेवियर नेचर, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ये एक पर्सन का काम है, क्या सिंगल व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ये किसका बिहेवियर प्रेडिक्ट करता है, ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर कभी भी फिक्स नहीं होता, ये हमेशा चेंज होते रहता है। तो बिहेवियर नेचर भी होता है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एम, मैनेजमेंट का एम क्या है, अचीविंग सर्टन गोल। मैनेजमेंट का मेन एम क्या है, गोल को अचीव करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करना थ्रू ग्रुप ह्यूमन बींग्स। मतलब सिंपल है, एक पर्सन से काम होगा क्या, हंडी का एग्जांपल ले लेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्लियर कट पता चलेगा, सब मिलके जब करते हैं तभी जाके हंडी सक्सेसफुली हम लोग क्या कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं। तो वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमें फॉलो करने, तो वो किससे होंगे, ग्रुप एक्टिविटीज से। सब मिलके काम करेंगे, सब मिलके मेहनत करेंगे, सब मिलके हार्डवर्क करेंगे, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिल सकता है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइन इस तरह से बनाए गए जो क्या करे, इन्फ्लुएंस करे किसको, ह्यूमन बींग्स को। हम लोग अप्लाई किसके ऊपर करने वाले, ह्यूमन बींग्स के ऊपर, तो उसके हिसाब से बनाए गए। एंड दिस प्रिंसिपल कंट्रोल ग्रुप ऑफ पर्सन, ये जो प्रिंसिपल है वो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन को कंट्रोल करते हैं एंड डायरेक्ट देम, उनको डायरेक्शन देते हैं, किसके लिए, अपने ऑब्जेक्ट को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। आगे दिया है कॉज एंड इफेक्ट। अब सिंपल है, कोई भी चीज है तो उसके कॉज एंड इफेक्ट होंगे, बराबर, कारण और परिणाम होंगे डेफिनेटली, बराबर ना। ये करने से क्या होगा, परिणाम क्या होंगे वो दिखे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। प्रिंसिपल ये बेस होता है, किसका बेस होता है, डिसीजन लेना। कोई भी डिसीजन लेने के पहले हम लोग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ये प्रिंसिपल से हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। द डिटरमाइन, ये प्रिंसिपल क्या डिटरमाइन करते हैं, द कॉज और रीजन, क्या कॉज है और क्या रीजन है फॉर अ प्रिंसिपल या पर्टिकुलर इफेक्ट। उस पर्टिकुलर इफेक्ट का क्या कॉज होगा और इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ गुड वेजेस, समझो कंपनी की तरफ से अच्छा पेमेंट मिल रहा है, इंसेंटिव्स मिल रहा है, हेल्प इन इंक्रीजिंग आउटपुट, बराबर, वर्कर का क्या बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, परफॉर्मेंस क्या होगा, हाई होगा डेफिनेटली। आप पेमेंट, सैलरी, बोनस, एक्स्ट्रा ये सब दे रहे हो प्रॉपर तरीके से, सो क्या होगा, उनका आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कॉज एंड इफेक्ट बराबर है। उसके अलावा इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, आपने अच्छी बढ़िया एडवर्टाइजमेंट की तो क्या होगा, आपका सेल भी बढ़ेगा। कॉज एंड इफेक्ट, मतलब जैसे कॉज है वैसे इफेक्ट भी है। ओके, उसके बाद आगे दिया उन्होंने, ऑल प्रिंसिपल आर
इक्वल इंपॉर्टेंस, सारे प्रिंसिपल क्या इक्वली इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे एक प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है क्या, सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस है हमारे लिए पढ़ने के लिए, तो वैसे ये प्रिंसिपल भी क्या हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंस है। ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वल इंपॉर्टेंस, सारे प्रिंसिपल कैसे इक्वली इंपॉर्टेंस है। दीज आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हर प्रिंसिपल को साइमल्टेनियसली बराबर एक के बाद दूसरा ऐसे अप्लाई करना है बराबर ना, टू गेट अ बेस्ट रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हमें सारे प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ेंगे फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है पहले डिसाइड किया हुआ, उसको अचीव करने के लिए हमें ये प्रिंसिपल सारे फॉलो करने पड़ेंगे। इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस मोर, हमने सिर्फ एक प्रिंसिपल को ज्यादा फोकस किया और अदर फॉलो नॉट विथ सेम फोकस, मतलब से सिंपल एक पे ज्यादा जोर दिया और दूसरे पे ज्यादा जोर नहीं दिया, मतलब जैसे हमें जैसा फेवरेट सब्जेक्ट है कोई वो पसंद है इसलिए हमने उस पर ज्यादा ध्यान दिया बट बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट्स हमें जो चाहिए वो अचीव नहीं कर पाएंगे। सो द नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट इज नॉट अ एब्सोल्यूट लाइक अ प्योर साइंस। ये जो प्रिंसिपल जो बेसिकली है वो क्या प्योर साइंस की तरह नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है, सोशल साइंस से डील करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस एंड द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट अ एब्सोल्यूट लाइक अ प्योर साइंस, प्योर साइंस की तरह नहीं है, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की तरह, विद सम मॉडिफिकेशन, इसमें कुछ बदलाव करके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, हमारी जैसी जरूरत होगी, हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके हिसाब से हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे इसमें चेंजेस हो सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री है मैथमेटिक्स है ये प्योर साइंस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती, ये फिक्स है। बट ये मॉडिफाई कौन कर सकता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे, सोशल साइंस है, और सोशल साइंस किसके साथ डील करता है, ह्यूमन बीइंग के साथ डील करता है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, और ये हमेशा मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसी परिस्थिति वैसे हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। सारे प्रिंसिपल हमने कवर किए। यहाँ पे पहला प्रिंसिपल देखा हमने यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी ये प्रिंसिपल हर जगह पे हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई होते हैं। जर्नल गाइडलाइन ये माइंड मैप की तरह काम करते हैं, जैसे गूगल मैप हमें क्या करता है, गाइड करता है, वैसे ये भी हमें मैप की तरह गाइड करने का काम करते हैं। प्रिंसिपल फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ये जो भी प्रिंसिपल है वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही उनको यूज किया गया है। फ्लेक्सिबल, ये प्रिंसिपल कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल नेचर, जैसे चाहिए वैसे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बिहेवियर नेचर, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ये किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, जुड़े हुए। और ये बिहेवियर अब सिंपल है, मैनेजमेंट का जो काम है वो किसके लिए जुड़ा हुआ है, ग्रुप एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग ग्रुप एक्टिविटी करने के लिए या गोल को पूरा करने के लिए और किसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, ह्यूमन बीइंग्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये जरूरी है। उसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम, मतलब ये एक्टिविटी करने के बाद, ये प्रिंसिपल करने के बाद क्या क्या इफेक्ट्स निकलेंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट से सेल बढ़ेगा, अच्छा पेमेंट मिलेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, ये सारी चीजें कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद सारे के सारे प्रिंसिपल क्या इक्वली इंपॉर्टेंस है, और सारे प्रिंसिपल को सेम फोकस से सेम इंटेंशन से क्या करना चाहिए, कोशिश करके अप्लाई करना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली चल सकती है।